गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे क्लॉथ शेडिंग। क्लॉथ कैसे बनाते हैं, हम पेपर पे बिल्कुल क्लॉथ का टेक्सचर कैसे देते हैं। तो आप सिंपल कोई भी कपड़े का फ़ोटो वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वन पीस हल्का सा ड्रॉ किया है, आउटलाइन मैंने पहले बना ली है। और हाँ, मैं जब भी कोई ड्राइंग बनाती हूँ तो मैं पहले ग्राफ बना लेती हूँ, मैं तभी ड्राइंग बनाती हूँ। इससे आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है। आपको जिस भी कपड़े का स्केच बनाना है, पहले आप उसकी हल्की हल्की आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद या तो जो मैं बना रही हूँ आप वो भी सेम बना सकते हैं। आप पहले कोई भी कपड़े का सिंपल सा एक हल्की हल्की लाइट पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़ोटो को ध्यान से देखते हुए कि कहाँ पर लाइट शेडिंग है, कहाँ पे डार्क शेडिंग है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे आपको शेडिंग करनी है। पहले आपको सिर्फ पेंसिल से जहाँ पे डार्क एरिया है या लाइट एरिया है वहाँ पे धीरे धीरे शेडिंग करनी है। जहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है वहाँ पे आप चारकोल पेंसिल का या डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और एक बार शेडिंग करने के बाद आपको ब्रश से ब्लेंड करना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप सिंपल कॉटन से ब्लेंड कर सकते हैं या ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं, या जो भी टूल आप ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको कपड़ा ड्रॉ करने के लिए इन चीज़ों का, कपड़ा ड्रॉ करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कपड़े में जिस तरीके से सिलवटें दिखाई हुई हैं, तो आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि लाइट शेडिंग कहाँ पर है। क्योंकि जब भी हम क्लॉथ की शेडिंग करते हैं, उस चीज़ को स्केच में दिखाने के लिए, उस टेक्सचर को फ़ील कराने के लिए कि वो फ़ोटो में भी, मतलब आपकी ड्राइंग में भी देख के ऐसा लगे कि वो रियल में कपड़ा रखा हुआ है। तो इसलिए आप जहाँ पे डार्क शेडिंग है, जहाँ पे आपके कपड़े की डेप्थ है, वहाँ पे बिल्कुल डार्क शेडिंग कीजिए। जहाँ पे लाइट पड़ रही है या कपड़ा जहाँ से फोल्ड है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको पहले सिंपल आउटलाइंस बनानी है, जैसे आपको आपके फ़ोटो में या कपड़े में दिख रही हैं। आप डायरेक्ट फ़ोटो में से देख के भी बना सकते हैं, या सामने कोई भी कपड़ा रख के आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में आप बिल्कुल लाइव बनाएंगे, कपड़ा रख के बनाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा टफ़ पड़ेगा। तो आप कोई भी किसी भी कपड़े की फ़ोटो क्लिक करके या नेट से कोई भी कपड़े की ड्राइंग लेके आप उससे शेड कर सकते हैं। तो आपको सिंपल पहले शेडिंग करनी है, डार्क टू लाइट, उसके बाद उसको ब्लेंड करना है। मैं इस टाइम डार्क शेडिंग करने के लिए कैमलिन की चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। स्केच में आगे जाके मैं चारकोल का भी यूज़ करूँगी। ये स्टेडलर की 8B पेंसिल है, तो आप ज़रूरी नहीं आप यही सारी पेंसिल्स यूज़ करें, आप कोई भी एक डार्क पेंसिल ले सकते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले स्केच को बनाने के लिए सिंपल मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया था। आप चाहें तो नटराज की HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी पेंसिल यूज़ नहीं कर रहे हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है, कहाँ पे लाइट शेडिंग करनी है। और फ़ोटो को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए आपको ड्राइंग करनी है। और हाँ, जब भी आप ड्राइंग करते हैं तो कभी भी, चाहे आप डार्क शेडिंग करें या लाइट शेडिंग करें, तो पेंसिल को बहुत प्रेशर के साथ अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा डार्क घिस के पेंसिल को चलाते हैं तो उस पेंसिल का बड़ा बेकार सा टेक्सचर पेपर पे आ जाता है। अगर वो इरेज़ करना होता है तो वो इरेज़ नहीं हो पाता है। तो आप इस चीज़ का ख़ास ध्यान करें कि पहले शेडिंग आपको चाहे डार्क भी करनी है तो भी आपको शेडिंग लाइट ही करनी है। अगर बाई चांस आपको वो इरेज़ करना पड़ जाए जो आपने शेडिंग की, अगर आपने डार्क शेडिंग कर दी तो बाद में थोड़ा इरेज़ होने में प्रॉब्लम होता है। तो पहले आप लाइट शेडिंग कीजिए, उसके बाद आप उसी शेडिंग के ऊपर आप दोबारा से डार्क कर सकते हैं। और आप एक टिप्स और ले सकते हैं कि जब भी आप कोई भी ड्राइंग करते हैं तो आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड से शेडिंग करना स्टार्ट कीजिए, लेफ़्ट टू राइट जाइए। क्योंकि इससे जब भी हम शेडिंग करते हैं तो हमारा हाथ हमेशा लेफ़्ट से राइट चलता है। अगर हम पहले राइट
साइड में शेडिंग करेंगे तो वो आपका पेपर, आपका स्केच गंदे होने के बहुत चांस होते हैं। तो मैं हमेशा शेडिंग जो है लेफ़्ट से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा हाथ हमेशा लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में चलता है। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप पहले शेडिंग लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट से आप राइट में जाएं। तो मैंने आपने देखा होगा, मैंने इसमें भी लेफ़्ट से स्टार्ट किया और मैं हमेशा ही अपनी ड्राइंग लेफ़्ट से राइट में शेडिंग करती हूँ। मैं ब्लेंड करने के लिए मेकअप ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाती है। ये सिर्फ 35 की ब्रश मैंने ली थी। ये कोई भी आर्ट ब्रश या पेंटिंग ब्रश नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इजी जो मेकअप ब्रश होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, या फिर मुझे वो ब्रश ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो मेकअप ब्रश होते हैं उनसे जो पेंसिल हम शेडिंग करते हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। तो मैं मेकअप ब्रश का ही अपने स्केच में यूज़ करती हूँ पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। ये चारकोल है, चारकोल स्टिक है। तो अभी तो ये चारकोल स्टिक मेरी घिस चुकी है, तो ये बड़ा छोटा सा टुकड़ा है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है, मैं फ़ोटो को देख रही हूँ बार बार, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है तो मैं वहाँ पे सीधा चारकोल पेंसिल का नहीं, डायरेक्ट चारकोल का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। हाँ, एक चीज़ और, जब भी हम चारकोल पेंसिल से इतना डस्ट नहीं निकलता। अगर हम डायरेक्ट चारकोल स्टिक का यूज़ करते हैं तो इसमें इतना सारा डस्ट निकलता है। तो इसको आप बार बार शेडिंग करते हैं या ब्रश से भी जो एक्स्ट्रा चारकोल होता है तो वो उठा के आप कहीं दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ज़ोर से स्केच पे हाथ भी मारते हैं या कुछ भी है तो ये चारकोल के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इससे आपका स्केच ख़राब हो सकता है। तो चारकोल जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपका सारा स्केच ब्लैक हो जाता है। तो ये चारकोल स्टिक का थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बट ठीक है, अगर आपको अच्छे से करना आता है तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चारकोल से डार्क कुछ नहीं होता। और चारकोल आपको पेंसिल के कंपैरिजन में बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि चारकोल सिर्फ 15 रुपीज़ की एक स्टिक आती है और ये स्टिक बहुत लंबे टाइम तक चलती है। क्योंकि मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम चारकोल स्टिक कब ख़रीदी थी, और ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है। इसमें मैंने बहुत सारे स्केच बनाए हैं। तो आप अगर पेंसिल तो आप यूज़ कीजिए ही। अगर आपके पास चारकोल स्टिक है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको पेंसिल में बहुत देर तक शेडिंग करनी पड़ती है। पर अगर आप चारकोल स्टिक यूज़ करते हैं तो आप एक ही बार, जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे एक बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सीधा आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं यही कर रही हूँ। जो मैंने ये लाइंस बनाई हैं डार्क, तो वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा चारकोल पड़ा हुआ है, तो वह उठा के मैं वहीं से ब्रश से चारकोल लेके जहाँ पे दूसरी जगह पे डार्क करना है, तो मैं यही कर रही हूँ। वहाँ से उस चारकोल को वेस्ट ना करके मैं इसको दूसरी जगह उठा के डाल रही हूँ जहाँ पे डार्क करना है। तो आप सामने देख ही रहे होंगे।
पूरे स्केच में शेडिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा जगह ब्लैक हो गया है, अब मैं उसको इरेज़ कर रही हूँ। और इरेज़ करने के बाद जो चीज़ें हाईलाइट करनी है या जो लाइट एरिया दिखाना था, तो वो बाद में आप इरेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप स्केच देखेंगे तो वो अलग ही आपको नज़र आएगा। तो पहले आप पेंसिल से शेडिंग कीजिए, फिर ब्लेंड कीजिए, फिर लास्ट में आप इरेज़र की हेल्प से इरेज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखना कि जो बिल्कुल वाइट एरिया है वो कितना अच्छा लगता है बिल्कुल। अब इसमें स्केच में मतलब देखने से फ़ील आ रहा है कि ये कपड़ा है। If you enjoy this video, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.